फ्रेंड्स, मैक्स कैड आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन कैडेट्स के बारे में जिनके एग्जाम हाल फिलहाल के दिनों में शुरू होने वाले हैं या एग्जाम आ चुके हैं, डेट शीट आ चुकी है, इनके प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वी विल सी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। और आज की शुरुआत एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का हमारा नया थॉट्स है, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ, टेक अ लुक इन द मिरर। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो अपने आप को आईने में देख ले, क्योंकि यू आर द पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, नो बडी गोना टू चेंज योर लाइफ। चलिए फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एंड दिस क्वेश्चन विल बी इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी आपके लिए है, और आप इंग्लिश मीडियम के लिए तब भी आपके लिए। तो सी, इन विश्राम पोजिशन द वेट ऑफ बॉडी इज डैश प्लेस ऑन डैश फीट। विश्राम की हालत में शरीर का वजन डैश पाँव पर रखते हैं। कौन से पाँव पर रखते हैं? दोनों पैर पर रखते हैं। ड्रिल इज द बेस ऑफ डैश। तो ड्रिल क्या है? अनुशासन की न्यू है। ड्रिल इज टाइप ऑफ टू टाइप डैश टाइप सॉरी ड्रिल इज डैश प्रकार की होती है, यानी दो प्रकार की होती है, हमेशा याद रखिए। द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर फॉर प्रेसिडेंट इज डैश कैडेट्स। तो राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेटों की संख्या कितनी होती है? तो 150 होती है, 150। In attention position, both heels are kept together in line and effect turn out equality forming an angle of dash degree। तो सावधान की स्थिति में दोनों एड़ियाँ मिली हुई और पैर खुले हुए, जिनके बीच कितने डैश डिग्री की कोणात्मक दूरी होती है, तो कितने 30 डिग्री यानी 30 डिग्री की। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है, ज़्यादातर कैडेट्स के मार्क्स ऐसे कट जाते हैं। तो इस ट्रिक क्या है फ्रेंड्स कि आपको ट्रू क्या आएगा, ट्रू का सिंबल नहीं बनाना, फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स का सिंबल नहीं बनाना। इफ दैट इज ट्रू सो यू हैव टू राइट देयर ओनली ट्रू, इफ दैट इज फॉल्स सो यू हैव टू राइट देयर फॉल्स। ठीक है, अगर वो गलत हो तो आपको गलत लिखना है, सही हो तो सही लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस डी कैडेट कैन नॉट गिव गार्ड ऑफ ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या है? फॉल्स है। मतलब कि एस डी कैडेट प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दे सकता। द वर्ड ऑफ कमांड ऑफ अबाउट टर्न इज गिवन ऑन लेफ्ट फुट। तो मतलब कि पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पे दिया जाता है, तो सही है। उसके बाद द एंगल ऑफ रोटेशन इन अबाउट टर्न इन 90 डिग्री, पीछे मुड़ में 90 डिग्री मुड़ा जाता है, तो फॉल्स है। व्हेन गेटिंग ऑन परेड विथ राइफल द राइफल इज कैरिड आउट ऑफ द टोल शस्त्र। तो राइफल के साथ परेड पर राइफल तो शस्त्र होती है। तो फ्रेंड्स क्या ये ट्रू है। और उसके बाद राइट गार्ड ऑल्सो वॉच राइट व्हेन दाहिने देख इज डन। दाहिने देख की कार्रवाई में दाहिना गार्ड दाहिने भी देखता है, तो क्या फॉल्स है, मतलब ये गलत है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 मार्क्स का देख सकते हैं, यू कैन सी व्हाट आर द एम्स ऑफ फुट ड्रिल। फुट ड्रिल के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो पहले इंग्लिश वाले देखिए, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, include in a sense discipline, create self-confidence, the quality of immediate and implicant obedience to order, to improve bearing, smartness, appearance and turnout। अब हिंदी में देखिए, अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, आदेश का तुरंत पालन करने और काबिलियत हासिल करने के लिए, व्यक्ति के कर्तव्य, रंग, रूप और आकर्षण में सुधार करने हेतु के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 10 मार्क्स में देखिए आपको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट यूज़ ब्लू एंड एज वेल एज ब्लैक बॉल पेन। ओके, आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का दोनों का यूज़ करना है, पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखना है। तो पहले इंग्लिश वाले देखिए, सीनियर डिवीजन यूनिट्स में प्रोवाइड गार्ड ऑफ ऑनर ऑफ द फ्लोइंग। मतलब सीनियर डिवीजन किस किस को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं, क्वेश्चन ये है। हिंदी में मतलब एस डी कैडेट किन किन को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ कमिश्नर, रक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, आर्मी, नेवी व वायुसेना के चीफ, रक्षा सचिव, जेसीओ, यूनिवर्सिटी चांसलर, एनसीसी के डायरेक्टर और जनरल, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, चीफ कमिश्नर, यूनियन टेरिटरी, डिफेंस मिनिस्टर, बाय डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सेक्रेटरी, जेसीओ एंड इक्विपमेंट द नेवी, एयरफोर्स एंड चांसलर, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। तो एस डी कैट इनको क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए 10 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, डैश राउंड्स आर फिल्ड इन द मैगजीन ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। तो 5.56 इंसास राइफल के मैगजीन में डैश राउंड भरे जाते हैं। कितने राउंड भरे जाते हैं? वैसे 20 राउंड भरे जाते हैं, मतलब 20 राउंड आते हैं। और हमेशा याद रखिएगा 20 राउंड नहीं भरे जाते, मतलब वैसे 20 राउंड कैपेसिटी है। एक मतलब केस हमेशा खाली रहता है, क्योंकि एयर निकल सके, फायर अच्छे से हो सके। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG डैश यार्ड। तो 7.62 mm LMG की कारगर रेंज कितनी होती है? तो डैश गज होती है, तो 500 गज होती है, हमेशा याद रखिएगा। द फुल फॉर्म ऑफ MPI। तो MPI का फुल फॉर्म क्या है? तो मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ SLR इज डैश राउंड पर मिनट।
तो SLR की सामान्य फायर दर कितनी है? तो फ्रेंड 20 राउंड प्रति मिनट है, 20 राउंड्स। द लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल डैश इंच, तो .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी है? तो 43 इंच होती है, हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फिर आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है। तो दे आर 4 प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेटिंग शूटिंग, दुरुस्त निशानेबाजी के मुख्य 4 उसूल होते हैं, तो क्या फॉल्स है? .22 राइफल इज फोर साइड पर ऑपरेटर होता है, .22 राइफल फोर साइड पर ऑपरेटर होता है, तो ये क्या फॉल्स है। 25 राउंड्स आर फिल्ड इन द मैगजीन ऑफ 7.62 mm राइफल, तो 7.62 mm SLR के मैगजीन में 25 राउंड आते हैं, तो क्या फ्रेंड्स ये भी फॉल्स है। उसके बाद .22 राइफल फायर्ड केस गोज इन द मैगजीन, ठीक है, तो ये सही है, मतलब कि .22 राइफल फायर होने के बाद खाली केस मैगजीन में गिरता है, तो ये सही है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ SLR, सॉरी 7.62 mm SLR राइफल इज 800 यार्ड, तो 7.62 mm SLR की कारगर 800 गज होती है, तो ये क्या फॉल्स है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं 5 नंबर में। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एम, शीर्षस्थ का फायदा क्या है? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, बाईं आंख बंद करो, ठीक है, क्लोज योर लेफ्ट आई, ओके। उसके बाद अपेचर के बीच टारगेट को देखो और पॉइंट ऑफ एम चुनो, ठीक है। फोर साइड को नोक पॉइंट पर एम लगाओ, यकीन करो कि साइड सीधी खड़ी हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर में। राइट क्वालिटीज ऑफ गुड फायर आर, एक फायर आर के गुण लिखो, तो गुड एमिंग यानी दुरुस्त शीर्षस्थ, फायर होल्डिंग यानी मजबूत पकड़, गुड टिगर ऑपरेटर यानी अच्छी टिगर ऑपरेटर करने वाला होना चाहिए। 5 नंबर में देखिए, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए 10 नंबर में, और आपको एक एक फुल फॉर्म के आपको 2 नंबर मिले हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। राउट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग नेम, इनके फुल फॉर्म लिखो, तो MMG का फुल फॉर्म बताना है, तो मीडियम मशीन गन होता है। MPI मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इंसास इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, LMG लाइट मशीन गन, SLR सेल्फ लोडिंग राइफल। अगले क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। द राइट फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ NCC सॉन्ग, तो आपको NCC सॉन्ग के पहले 4 लाइनें लिखनी है, ठीक है। वेरी वेरी इजी, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आपको ये 10 नंबर में भी आता है, ठीक है, वैसे 4 नंबर में आया हुआ था लेकिन 10 नंबर में भी आता है। अगले क्वेश्चन से देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द एम ऑफ NCC, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य लिखो, तो पहले इंग्लिश वाले देखिए, टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ द कैरेक्टर, करेज, कॉम्पिटिशन एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड स्पोर्ट्समैनशिप एंड आइडियाज ऑफ द सेल्फ सर्विसेज अमंग द यूथ, टू मेक द यूजफुल सिटीजन्स, to create human resources of organized, trained and motivated youth, to provide the leadership in all walk to life including the armed forces, to be always available to the सर्विस ऑफ द नेशन। युवकों को सहयोग नागरिक बनने के लिए उनमें चरित्र, साहस, मैत्रीभाव, अनुशासन, नेतृत्व और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक क्रियाकलाप तथा खेल की भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकसित करना, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं को मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना और देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेशनल इंटीग्रेशन है 5 नंबर में, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। राइट नेम्स ऑफ इंडियाज 5 हिल स्टेशंस, भारत के 5 पहाड़ी स्टेशन का नाम लिखना है, तो दे आर 5, हमने यहाँ पे 6 लिख रखे हैं। श्रीनगर, ऊटी, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, शिमला और नैनीताल। अब आपको इनके कैपिटल्स बताने हैं, देखिए 5 नंबर में बहुत ईजी आया हुआ है। राउट डाउन द कैपिटल ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, नीचे देखिए राज्यों की राजधानी बताइए, तो झारखंड की रांची हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, बिहार पटना, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियाज 5 मेन फेस्टिवल, तो भारत के 5 प्रमुख त्यौहार के नाम बताने हैं, तो आपको होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, रक्षाबंधन, दशहरा और मुहर्रम। सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज यूज इन द फ्लोइंग स्टेट, तो निम्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो केरल में मलयालम बोली जाती है, असम में असामी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राइट डाउन 5 मेन हैंडनेस इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, भारत में राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्वों के नाम लिखिए, तो जातिवाद है, रंगभेद है, भाषावाद है, राजनीति और धर्म मतभेद है। अगले क्वेश्चन को चलते फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द 5 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, आपको भारत के 5 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के नाम पता होना चाहिए, जिनसे भारत का मतलब पानी या खेती या बहुत सारी चीज़ों का काम चलता था। देखिए पहले देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती हो गया, उसके बाद गोमती, ब्रह्मपुत्र और सतलुज हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट डाउन द एम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स, तो नेशनल इंटीग्रेशन के क्या कैंप के क्या क्या फायदे हैं, तो पहले इंग्लिश वाले देखिए, राष्ट्रीय एकता कैंपों को उद्देश्य बताइए, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द डाइवर्स कल्चर हेरिटेज इन आवर कंट्री, तो देश में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी। उसके बाद
टू फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन डिस्पाइट कल्चर रिलीजियस एंड जोग्राफिकल, मतलब कि सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक रुकावटों के बावजूद राष्ट्रीय एकता को, भावना को जगाना। उसके बाद फ्रेंड्स, टू लर्न टू लिव एंड कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद कैडेट्स और अदर स्टेट, तो दूसरे राज्यों के कैडेट के साथ सामंजस्य के साथ रहना, आपसी सहयोग, भाईचारे की भावना को पैदा करना। टू हेल्प एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड टीच फिंगर क्वालिटीज ऑफ लाइफ, व्यक्तित्व के विकास के जीने के लिए अच्छे गुण को बढ़ाना। उसके बाद फ्रेंड लीडरशिप से क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए 35 नंबर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, राइट 5 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। ठीक है, तो आप लीडरशिप से क्या समझते हैं? लीडरशिप की 5 विशेषताएं लिखें। तो नेतृत्व कमांडर की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वो सैनिक के टुकड़े का उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की उपस्थिति को नेतृत्व करता है। तो उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, यानी बियरिंग होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, यानी करेजियस होना चाहिए, सहनशीलता यानी एंडोरेंस वाला होना चाहिए, न्याय यानी जस्टिस करने वाला होना चाहिए, और टीम की भावना का विकास करने वाला होना चाहिए, यानी टीम स्पिरिट वाला होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, तो प्रभावी नेता से सिद्धांत लिखो। तो अपने कार्य को अच्छी तरह से जानने और समक्ष होने वाला होना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, सही और सामाजिक निर्माण होना चाहिए, अच्छे न्याय की भावना होना चाहिए, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करने वाला होना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, राइट डाउन द एम्स ऑफ मैन मैनेजमेंट इन एनसीसी, तो एनसीसी में मानव प्रबंधन के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो द एम ऑफ मैन मैनेजमेंट इन एनसीसी इज टू make all personnel mentally and physically fit, imparting better training and administration to cadets for fulfillment of the एनसीसी ऑब्जेक्ट। तो मानव संसाधन का उद्देश्य एनसीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तित्व को मानसिक व शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त बनाना, ताकि कैडेट्स को प्रशिक्षित और प्रबंधित कला में माहिर बना सकें। हाउ सिटीजनशिप कैन बी अक्वायर्ड, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो दे आर 4 वे टू अक्वायर्ड सिटीजनशिप, बाई बर्थ यानी मतलब जन्म से, बाई डिसेंट यानी उत्तराधिकारी के रूप से, बाई रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन से, और बाई नेशनलाइजेशन यानी देश की कुछ शर्तों को पूरा करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से, राइट डाउन टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो देखिए हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, 2 प्रकार की डिजास्टर होती है, एक नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा वो आपदा होती है जो कि प्रकृति के द्वारा आती है, और मानव निर्मित आपदा वो आपदा होती है जिसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से मानव का हाथ होता है, जैसे कि बम ब्लास्ट होना, टेररिस्ट अटैक। ठीक है, बहुत सारी इसके एग्जांपल्स हैं। तो नेचुरल डिजास्टर में देखिए फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फायर एक्सीडेंट एंड साइक्लोन टीसी। मैन मेड डिजास्टर मैंने एक्सीडेंट लाइक ट्रेन, रोड, एयरक्राफ्ट एंड वॉर एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट डाउन द सर्विस प्रोवाइडेड इन बाय एनसीसी कैडेट्स ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट द्वारा दी जाने वाली 5 सेवाओं के नाम लिखो। तो ट्रैफिक कंट्रोल यानी यातायात नियंत्रण, फर्स्ट एड ब्लड डोनेशन, प्राथमिक उपचार और रक्तदान, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड राशन, खाना वितरण करना, रिमूविंग ऑफ द डेब्रिस यानी मलबा हटाना, असेंशन इन फिगरिंग यानी आग बुझाने में मदद करना, गार्डिंग विचुअल इंस्टॉलेशन यानी गार्ड की ड्यूटी देना। उसके बाद 5 नंबर देखिए, व्हाट हेल्प कैन बी गिवन बाय द एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग द फ्लड, एनसीसी कैडेट द्वारा होने के नाते आप में क्या मदद करोगे? टू एप्लीकेट द अफेक्ट पर्सन ऑफ द प्लेस। ठीक है, बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, फर्स्ट एड एंड प्राथमिक उपचार देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड एंड मेडिसिन, खाना दवाई आदि का उपलब्ध कराना, ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान करना, सीटिंग ऑफ कैंप यानी रहन सहन की व्यवस्था करना, एविकेशन ऑफ द कैजुअलिटी नियरेस्ट हॉस्पिटल यानी पीड़ितों को अस्पताल में पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोट, लाइफ जैकेट एंड अदर इक्विपमेंट यानी बोट, लाइफ जैकेट की सामग्री बांटना। उसके बाद आपका हेल्प सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल प्रशासन की मदद करना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ द सोशल सर्विस, यानी समाज सेवा से समाज सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहले इंग्लिश वाले देखें, टू इंसेंस फ्रिक्वेंटली अमंग पीपल यानी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए। उसके बाद टू रिमूव डिफरेंस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कल्चर यानी भेदभाव की भावना को मिटाने के लिए। हार्मनी इन लैंग्वेज भाषाओं को मेल के लिए। उसके बाद रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज यानी सभी धर्मों को इज्जत को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का है, गिव नेम्स ऑफ सोशल सर्विस वेयर एनसीसी कैडेट्स कैन पार्टिसिपेट। तो पहला क्या, ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान, एंटी डोरी मूवमेंट यानी दहेज निवारक अभियान, अवेयरनेस अगेंस्ट डिसीज यानी बीमारियों के प्रति जागरूकता करके, श्रमदान यानी श्रमदान करके, ट्रैफिक कंट्रोल उसका हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी प्राकृतिक आपदा में राहत करके, अवेयरनेस इन सोसाइटी समाज में जागरूकता पैदा करने हेतु, आई कैंप्स यानी आई कैंप्स लगाकर, क्लीननेस ऑफ रोड एंड स्ट्रीट सड़कों गलियों को साफ सफाई करके, उसके बाद अडल्ट एजुकेशन यानी पौध शिक्षा को करके। 10 नंबर देखिए, गिव बेनिफिट ऑफ सोशल सर्विस टू कैडेट्स। तो सामाजिक सेवा में कैडेट्स को क्या लाभ हैं? तो देखिए पहले इंग्लिश वाले देखिए,
डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स एंड ऑब्लिगेशन, सेक्रीफाइस एंड जेनरोसिटी, मैकरी एंड सिंपैथिक अप्रोच, यानी कैडेट्स के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि भावनाओं को प्रभावित होना। उसके बाद टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड अमंग द कैडेट्स, कैडेट्स के भातृत्व की भावना जागृत होगी। टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, यानी कैडेट्स में नेतृत्व के गुण का विकसित होंगे। उसके बाद मोरालिटी विल बी द इंक्रीज एंड कैडेट विल फॉरवर्ड टूवर्ड ह्यूमैनिटी, इंस्टॉलेशन एंड सेल्फनेस, यानी कैडेट के नेतृत्व स्तर बढ़ेगा और स्वास्थ्य की भावनाओं से ऊपर उठकर मनुष्य की ओर अग्रसित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राइट एनी 10 नेशनल प्रॉब्लम, ठीक है, कोई 10 राष्ट्रीय समस्याओं के नाम लिखने हैं। तो पहला नेशनल प्रॉब्लम है, पहले इंग्लिश वाले देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, टेररिज्म आतंकवाद, पॉवर्टी यानी गरीबी हो गया, पॉपुलेशन यानी पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या, डाउरी यानी दहेज की प्रथा, डीएनएस यानी महंगाई, एंड कास्टिज्म यानी जात पात का भेदभाव, और करप्शन यानी भ्रष्टाचार से रिलेटेड। उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन देखिए, व्हाट आर द मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, तो जल को स्वच्छीकरण करने की कौन कौन सी विधियाँ, तो पहले बाय बॉइलिंग यानी उबालकर, बाय क्लिफिकेशन यानी छान कर, बाय फिल्टर यानी फिल्टर करके, उसके बाद बाय यूजिंग क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर एंड एटम्स इटीसी, यानी क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर और फैक्ट्री डालकर आप कर सकते हैं। व्हाट अरेंजमेंट वी विल मेक फॉर क्लीननेस इन द कैंप, तो पहले हिंदी में देखिए, कैंप में सफाई हो तो क्या बंदोबस्त करेंगे। यूज रेस्पेक्टिव एंड डस्टबिन, कचरे में डस्टबिन में डालना। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फूड, बचा हुआ खाना निश्चित जगह पर डालना। क्लीननेस ऑफ कुक हाउस एंड लिविंग एरिया, तो अपने कुक हाउस और कमरे को साफ सफाई करके। उसके बाद जर्नल क्लीननेस ऑफ द कैंप एरिया, कैंप इलाके को साफ सफाई करके। क्लीननेस ऑफ डिटेल एंड यूज ऑफ डिटेल, हाइजीन एंड केमिकल, डिटेल को साफ रखना तथा डिटेल को छिड़काव करना। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो पीने के पानी को साफ स्वस्थ तथा ढक कर रखना। उसके बाद क्लीननेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग अल्टनेस, खाने पीने के बर्तनों को साफ और ढक कर रखना। अगले क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू केप इन योर सेल्फ, तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों को ध्यान देना पड़ता है। तो बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार का सेवन करना, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, प्रॉपर स्लीप ड्यूरिंग नाइट, रात को जल्दी सोना, कटिंग ऑफ नेल्स, नाखूनों को समय पर काटना, साफ सफाई रखना, वॉशिंग क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स यानी साफ कपड़े पहनना और उन्हें धोना, फिजिकल एक्सरसाइज व्यायाम करना, डेली बाथिंग यानी हर रोज स्नान करना, केयर एंड क्लीननेस ऑफ बॉडी, शरीर की साफ सफाई विशेष ध्यान देना। उसका अगले देखते हैं, मेज द फ्लोविंग, आपको बताना है इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो ABCD में देखिए, पहला क्या है, फ्लाई यानी मक्खी, डॉग्स यानी कुत्ता, मॉस्किटो, रैट एंड स्टैंडिंग फ्लाई। तो देखिए एक आंसर है आपका फ्रेंड्स फोर्थ, यानी एक आंसर है फोर्थ, यानी पहले फ्लाई से मक्खी से क्या होता है, डायरिया होता है। उसके बाद बी देखिए, डॉग से क्या होता है, रेबीज होता है, कॉमन सी बात है। मॉस्किटो से आपका फ्रेंड्स सी का मॉस्किटो से मलेरिया होता है आपका। रैट से ठीक है प्लेग होता है। बाकी स्टैंड डी का फ्रेंड देखिए प्लेग होता है उसके, सॉरी सैंड प्लेग, ई का 5वां है, और काला अजर बुखार होता है स्टैंड फ्लेन सैंड मक्खी से। अभी देखिए एडवेंचर से रिलेटेड 8 नंबर में, राइट 5 नेम्स ऑफ द एडवेंचर ट्रेनिंग्स, तो 5 साहसिक प्रशिक्षणों के नाम लिखे। पैरासेलिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, माउंटेनिंग हो गया, बोटिंग हो गया, साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग एंड एक्सपेंडिंग। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग, ठीक है। तो पहले साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य लिखो, तो पहले इंग्लिश वाले देखें, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी अपने अपने अंदर साहस की भावना लेना। इंसुलेंट एंड सेल्फ रिलायंस, कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, अपने अंदर जोश, आत्मविश्वास, अनुशासन, लीडरशिप की भावना का विकास करना। उसका स्प्रेड एंड अचीवमेंट ऑफ एनसीसी एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमूव एरिया, यानी एनसीसी की उपलब्धियों को, इसके फायदों को दूर दराज तक फैलाना। उसका प्रमोट कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट, टीम वर्क में कार्य करने की भावना। उसके बाद विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से देखिए फ्रेंड्स, व्हाट फैक्टर्स लीड टू डिफरेंट डिस्ट्रेशंस, वनों के लगातार घटने के क्या कारण है। तो डिमांड ऑफ फायरवुड एंड बिल्डिंग मटेरियल, यानी आग जलने और मकान को इस्तेमाल की मांग। उसके बाद ओल्ड मेथड ऑफ कैलकुलेशंस, यानी खेती बाड़ी के पुराने तरीके। ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज एंड माइल्स, यानी फैक्ट्रियों की बढ़ती उनकी बढ़ती मांग। उसका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या वृद्धि और जमीन की अत्यधिक मांग। पेपर एंड न्यूज़पेपर, उसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड्स कागज और अखबार की बढ़ती मांग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉल्यूशन, गिव इट्स काइंड्स, ठीक है। तो पॉल्यूशन कितने क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पहले देख लेते हैं, मनुष्य द्वारा अपने चारों तरफ वातावरण को दूषित करना या दूसरी वातावरण को ही प्रदूषण कहते हैं। पॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। पहला क्या, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित फुल फॉर्म बताने हैं आपको। RBC यानी
री अमाउंट ऑफ वैनिटी क्रॉप्स AMC यानी आर्मी मेडिकल क्रॉप ASC, AC फॉर आर्मी सर्विस क्रॉप, उसका NC नेशनल कैडेट क्रॉप AOC, ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस को 5 साहसिक पदकों के नाम लिखिए। तो PVC हो गया, MVC हो गया, VRC हो गया, AC हो गया, KC हो गया और SC हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 आर्म्स ऑन 1 सर्विस इन द आर्मी। तो भारतीय सेना के 2 आर्म्स या 1 सर्विस का नाम लिखो। तो इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म कॉर्प्स, इंजीनियर एंड सिग्नल एंड ASC। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप रीडिंग में आपको कन्वेंशनल साइन बनाने के लिए आता है, आपको चिन्ह बनाने के लिए आता है। तो आपको देखिए हॉस्पिटल, किला, ब्रिज, फुट ब्रिज और ड्राई वेल और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब बनाने को आ जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टाइप्स ऑफ नॉर्थ। 6 में आया, तो उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। एक बार और बोल रहा हूँ, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। उत्तर हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक उत्तर, मानचित्रीय उत्तर और चुंबकीय उत्तर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 मार्क्स में, राइट 5 नेम्स ऑफ द कंपास प्रिज्मेटिक। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के 5 हिस्सों पूजों के नाम लिखनी है। तो प्रिज्म केस, उसके बाद थंब रिंग, रिंग नॉच, एरो हेड, हैरिंग, हेयर लाइन, टंग नॉच, लीड एंड ग्लास प्रोटेक्टर एंड विंडो। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया हुआ 4 नंबर में, डिफाइन कंटूर, अ लाइन ड्रॉ ऑन द मैप जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल। यानी कंटूर किसे कहते हैं? समुद्र तल से ऊंचाई वाली ग्रिड रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को कंटूर कहते हैं। फ्रेंड देखिए, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है FC एंड BC, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं और बैटल क्राफ्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फील्ड क्राफ्ट, ठीक है, शांति के दौरान की जाने वाली क्रियाकलाप को हम फील्ड क्राफ्ट कहते हैं, जैसे कि ड्रिल करना। बैटल क्राफ्ट, जैसे बैटल क्राफ्ट यानी युद्ध के दौरान की जाने वाली मतलब क्रियाकलापों या तैयारियों को हम बैटल क्राफ्ट कहते हैं, जैसे कि सही रणनीति बनाकर दुश्मन को खत्म करना। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, व्हाट फैक्टर्स मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल एंड राइट एंड 5। हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती है, इसके कोई 5 वो लिखने हैं। शेप, शैडो, समिलेट, सरफेस, स्पेस, साइन और मूवमेंट के कारण हमें चीज़ें दिखाई देती है, यानी आकार, छाया, निर्मित चिन्ह, सतह, फासला, चमक और हरकत के कारण हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर दे आर 6 काइंड्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन एंड एक्सटेंड फॉर्मेशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में, राइट मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस, यानी फासला लगाने का अनुमान कौन कौन से तरीके हैं? तो इकाई का, दिखाई का, आवाज़ का, बेयरिंग का और सेक्शन औसत का, यानी यूनिट मेथड, अपीयरेंस मेथड, साउंड मेथड, बेयरिंग मेथड एंड सेक्शन मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में, राइट डाउन टाइप्स ऑफ ग्राउंड। तो जमीन के प्रकार लिखो। तो दे आर 4 काइंड्स ऑफ ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, हाई ग्राउंड एंड डेड ग्राउंड। टूटी फूटी जमीन, समतल और खुली जमीन, ऊंची जमीन और दबी जमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन नेम्स ऑफ द मटेरियल यूज ऑफ द क्लीनिंग 7.62 mm SLR, यानी 7.62 mm SLR की सफाई का सामान लिखो। तो देखिए कौन कौन से लगते हैं, पुल थ्रू लगती है, चिंदी लगती है, रोड, ऑयल बोतल, कॉम्बिनेशन टूल, स्क्रू ड्राइवर एंड गैस रेगुलेटिंग की, चैम्बर एंड साइक्लिंग क्लीनिंग ब्रश। देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल तो कितनी है? तो 25 गज है। कैलिबर ऑफ SLR तो 7.62 mm होता है। द फुल फॉर्म ऑफ SLR सेल्फ लोडिंग राइफल होता है। लेंथ ऑफ .22 राइफल 43 इंच होती है। द वेट ऑफ MT 7.62 mm SLR कितनी होती है? 4.1 kg होती है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर हैंडलिंग यूजिंग वेपन, ठीक है, यानी किसी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सुरक्षा लेनी चाहिए? तो इंश्योर दैट चैम्बर इज एम्प्टी, यानी यकीन करो कि चैम्बर खाली है। मैगजीन इज एम्प्टी, मैगजीन खाली है। सेफ्टी कैच इज ऑन एस, सेफ्टी कैच एस पर है। वेपन इज सर्विसेबल कंडीशन, हथियार सर्विस कंडीशन में। नेवर पॉइंट द वेपन एट द एनी अदर पर्सन, किसी व्यक्ति की तरफ बैरल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मिलिट्री स्टेज से रिलेटेड है। इन हाउ मेनी कमांड्स इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड ऑल्सो राइट प्लेस, यानी भारतीय सेना को इलाके के हिसाब से कुल कितने कमांड में बांटा गया, उनके जगहों के नाम लिखने हैं। तो इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इन 7 कमांड, यानी भारतीय सेना को 7 कमांड में बांटा गया और उनके प्लेस देखिए पहले क्या, नॉर्थन कमांड है, ईस्टर्न कमांड, साउथर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड एंड ट्रेनिंग कमांड एंड साउथ एंड वेस्ट कमांड। अब देखिए फ्रेंड, नॉर्थन कमांड कहाँ का? उधमपुर पड़ता है। ईस्टर्न कमांड कैलकाटा पड़ता है। साउथर्न कमांड पुणे पड़ता है। वेस्टर्न कमांड चंडी मंडी पड़ता है। सेंट्रल कमांड लखनऊ पड़ता है। ट्रेनिंग कमांड शिमला पड़ता है और साउथर्न वेस्ट कमांड जयपुर पड़ता है। फ्रेंड्स इसमें जो सबसे मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं
ठीक है। एक कभी पूछ लेता है ट्रेनिंग कमांड, तो ट्रेनिंग कमांड हमेशा याद रखना शिमला पड़ता है। और इनका जो सबसे मेन हेड है, ठीक है, वो क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल कमांड। और सेंट्रल कमांड कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, लखनऊ पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल द ब्लैंक्स। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द एयरफोर्स वेस्टेड इन डैश, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। द आर्मी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, तो कहाँ दिल्ली में है। मेजर विक्रम बत्रा इज डैश चक्र, तो कौन सा, परमवीर चक्र उन्हें मिला था। द एनसीसी हैज डैश डिवीजन, इन 3 विंग में बटा हुआ। आईएमए इज लोकेटेड इट, आईएमए कहाँ पे, देहरादून में है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।